दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जंगल का राजा शेर है और उससे ज्यादा बहादुर शक्तिशाली कोई दूसरा जानवर नहीं, तो आप सही है या नहीं, ये फैसला आप आज की फोटोज देखने के बाद खुद कर सकते हैं। आज जो फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको अपनी सोच पर विचार जरूर करना पड़ेगा। वीडियो में आप आखिर तक बने रहेंगे, इसका हमें यकीन है, क्योंकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जंगल के राजा की हार या जीत कैसे होती है। सो बी केयरफुल, ये जंगल की दुनिया है दोस्त, मोस्ट डेंजरस। सबसे पहले है राइनो। गैंडा एक खतरनाक मोटी चमड़ी वाला और शांत जीव होता है। गैंडे की नाक के ऊपर बालों का एक ऐसा गुच्छा होता है जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक खतरनाक और नुकीले सींग का रूप ले लेता है, और गैंडा इस सिंह को अपने दुश्मन पर वार करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब राइनो और शेर का मुकाबला होता है तो सीन बड़ा ही देखने लायक होता है, क्योंकि राइनो जैसे बड़े जीव पर काबू करना एक दिल्ली शेर के बस की बात नहीं। एक तो इसकी नाक पर बनाइए खतरनाक सीन, और दूसरा इसकी मोटी चमड़ी, जिस पर शेर के खतरनाक पंजों और नुकीले दांतों का भी ज्यादा असर नहीं होता। एक शेर और एक गैंडे के मुकाबले में जीत किसकी होगी, ये कहना इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बारे में प्रेडिक्शन करने जैसा है। लेकिन झुंड से अलग होने पर गैंडे के बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। कोई भी शिकारी जानवर इन्हें बेरहमी से मारकर खा जाता है। अब है ज़ेब्रा। अपने शरीर पर काली सफेद धारियों वाले ये जानवर दिखने में घोड़े से छोटे और गधे के जैसे लगते हैं। इनके पैरों की दुलती इतनी खतरनाक होती है कि अगर शेर के जबड़े पर पड़ जाए तो उसके जबड़े को हमेशा के लिए बेकार कर सकती है, और जबड़ा बेकार होने से शेर आगे कभी कुछ खाने लायक नहीं रहता। इस प्रकार भूख से उसकी मौत हो सकती है। सामान्यतः शेर शिकार की गर्दन पर वार करता है, लेकिन अगर मौका हो पीछे से वार करने का या ज़ेब्रा को मौका मिल गया घूमकर दौलती मारने का, तो शेर की शामत आ गई समझिएगा। शिकार की तो छोड़िए, उसके खुद के अपने जान के लाले पड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम इससे भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब जंगली सुअर की। सामान्यतः हमारे घरों के आसपास रहने वाले सुअर इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब बात करते हैं जंगली सुअर की तो ये न केवल खतरनाक होते हैं बल्कि अपने शिकारियों और दुश्मनों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। इनके नुकीले दांत दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए काफी होते हैं। इनका जीवन लगभग 18 साल का होता है, लेकिन इनके मजबूत और लंबे पैर इनकी दौड़ को जबरदस्त और फुर्तीला बनाते हैं। शेर या शिकारी जानवर जब इन पर हमला करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल शिकार बनते हैं। अब है हिप्पोपोटेमस या दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा केवल नाम का घोड़ा है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही खतरनाक और चालाक जानवर है। इसका जबड़ा इतना बड़ा खुलता है कि ये किसी भी बड़े से बड़े शिकारी जानवर की गर्दन को पकड़ सकता है और उसे फाड़ सकता है। खास तौर से अगर ये शेर की गर्दन को अपने दांतों में पकड़ ले तो फिर शेर की मौत निश्चित हो जाती है। ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में हर साल 500 आदमियों को मौत के घाट उतारने में दरियाई घोड़े कुख्यात हैं। इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होती है और वजन 3000 किलो तक हो सकता है। जहां जंगल में ये शेर पर भारी पड़ते हैं, वहीं पानी में रहकर मगरमच्छ को भी सबक सिखा देते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, लेकिन दरियाई घोड़े के मामले में ये कहावत सही नहीं बैठती साहब। तो दोस्तों, अब आपकी राय में अगर शेर और दरियाई घोड़े का मुकाबला हो तो जीत किसकी होगी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब है जंगली भैंसा। ये भारी भरकम और खतरनाक सींगों वाला जानवर है, जिसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के जंगलों में इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। दौड़ने पर आए तो लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो जंगल के राजा को भी पटक पटक कर मार डालता है। एक अकेले शेर की हिम्मत नहीं होती कि वो जंगली भैंसे के झुंड पर हमला कर सके, लेकिन अगर एक शेर और एक जंगली भैंसे की मुकाबला हो तो भी ये कहना मुश्किल है कि शेर ही जीतेगा। हाँ, शेर जंगली भैंसों के बच्चों का शिकार कर सकता है। अगर वो बच्चा झुंड से अलग हो जाए और अकेला पड़ जाए तो शेर उसे मार कर खा जाते हैं। अब है जिराफ। लंबे सी गर्दन वाले ये शाकाहारी जीव होते हैं। एक अडल्ट जिराफ की हाइट 20 फुट तक हो सकती है। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि शेर, चीते जैसे किसी भी शिकारी जानवर की ऊंची से ऊंची छलांग भी इनकी गर्दन तक नहीं पहुंच सकती। हम कह सकते हैं कि जंगल का कानून शेरों द्वारा लागू किया जाता है, मगर इनकी ये गर्दन उस कानून की पकड़ से बाहर होती है।
शेरों का झुंड एक जिराफ का शिकार कर लेता है, लेकिन अगर एक शेर और एक जिराफ का मुकाबला हो जाए, एडल्ट जिराफ का शिकार अकेले शेर की बस की बात नहीं, क्योंकि जिराफ के अगले और पिछले पैरों की चोट शेरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है। और अगर जिराफ के पैर शेर के जबड़े या नाजुक अंग पर लग गए तो जंगल के राजा की हालत भी नाजुक हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करने में किस बात की देरी। अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। आपकी तरफ से मिला ये थम्स अप हमारे लिए पार्टी करने की वजह बन जाएगा, बशर्ते इस वीडियो पर आपके लाइक 1000 से ऊपर आए। अब है वाइल्ड बीस्ट। अपने नुकीले सींगों की वजह से अपने शिकारी पर भारी पड़ जाते हैं। वैसे तो ये बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं, झुंडों में ही यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभार अगर कोई वाइल्ड बीस्ट अपने झुंड से अलग हो जाए तो वो शिकारियों के हाथ लग जाता है। ऐसी कंडीशन में मुकाबला अगर केवल एक शिकारी और इनके बीच हो तो मामला रोमांचक हो जाता है, लेकिन अगर शिकारी झुंड में हो और ये अकेले हो तो आसानी से शिकार बन जाते हैं। अपने झुंड में ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर ज़ेब्रा को भी साथ में रखते हैं। जान बचाने के लिए 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं ये। अब है शेर और बाघ। बब्बर शेर और बाघ के बीच अगर मुकाबला हो तो पलड़ा शेर का ही भारी दिखता है, क्योंकि शेर 400 किलो का हो सकता है, लेकिन ये उतना ही फुर्तीला और खतरनाक जानवर है जो अपने शिकार के साथ साथ वर्चस्व पर भी आंच नहीं आने देता। अपने इलाके में एक दूसरे शेर या बाघ को एक बब्बर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करता। दोनों के बीच जिंदगी और मौत का मुकाबला शुरू हो जाता है। हालांकि जीत की संभावना बब्बर शेर की ही होती है, लेकिन एक बार जू में बब्बर शेर के पिंजरे में भाग घुस गया था, तब दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। शेर और बाघ एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर आखिर में जीत बाघ की हुई और उसने शेर को मार दिया। अब है हाथी और शेर। हाथी दुनिया में सबसे बड़े दिमाग वाले जानवर होते हैं। ये स्मार्ट होते हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत ही शांत। जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए ये अग्रेसिव नेचर नहीं दिखाते, लेकिन अगर ये घायल हैं, भूखे हैं या किसी वजह से परेशान हो तो हमलावर हो उठते हैं। हमला करने की कंडीशन में शेर को भी जान बचाकर भागना पड़ता है। इनके नुकीले दांत और भारी भरकम शरीर शेर का कचूमर बनाने के लिए काफी होता है। एक अकेला शेर एक अडल्ट हाथी से मुकाबला करने के काबिल नहीं होता। यहाँ तक कि शेरों का झुंड भी हाथियों के झुंड से दूर रहता है। सामान्यतः हाथी भी झुंड में रहना पसंद करते हैं और अपने बच्चों का वो खास ख्याल भी रखते हैं, लेकिन अगर हाथी का बच्चा झुंड से अलग हो जाए और अकेला पड़ जाए तो शेर उसका शिकार कर लेते हैं। अब है शाही और शेर। देखने में ये बहुत ही छोटा सा जीव है, लेकिन इसके पीठ और पूंछ पर नुकीले और खतरनाक बाल होते हैं, जिन्हें ये औजार की तरह इस्तेमाल करता है। जब कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करता है तो ये बड़ी तेजी से इन्हीं नुकीले और खतरनाक हथियारों से उस पर हमला कर देता है। अगर ये शेर की गर्दन में धंस जाए तो शेर के लिए जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे शिकार और शिकारी जानवरों के बीच खतरनाक एनकाउंटर की वीडियो। इनमें से सबसे खतरनाक आपको कौन सा एनकाउंटर लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।